वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हम इस रेमेडी के दो केस मैं शेयर कर रहा हूँ। ये रेमेडी हमारी क्लिनिक पे आप ये समझिए, जब आप प्रैक्टिस पे बैठते हैं तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली रेमेडी है ना। एक्यूट में, क्रॉनिक में, किसी भी तरीके के केसेस को हैंडल कर सकती है और बहुत यूज़फुल रेमेडी है और बहुत फ्रीक्वेंटली इसके पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पेशेंट आपके पास किसी भी सिचुएशन में आ सकते हैं, बट एक ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये भी बहुत कॉमन है। तो ये जो पेशेंट है ना, उसको गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, ये करीब 15 डेज से एक्यूट केस था। ठीक है, और इसको एलर्जी पुरानी है। ठीक है, तो अभी ये देखो आप, ये क्या बोल रहा है पेशेंट, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। इवन एलोपैथी की दवाइयाँ भी ले ली, उससे आराम नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि तुमको किस वजह से हो रहा है। तो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आजू बाजू बहुत सारे घर बन रहे हैं, बहुत सारी डस्ट उड़ रही है वहाँ पे। तो शायद इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो जो डस्ट एंटर हो रही है मेरे शरीर में, और वो मेरे को ये एलर्जी पैदा कर रही है और उसी से मेरा गला दर्द कर रहा है। ठीक है, और मैंने कहा और, तो बोला मेरे को अक्सर टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैंने कहा वो कब होता है। तो वो बोला कि जनरली ये डस्ट वस्ट से तो होता ही है, और स्पेशली हर ठंड में तो उसका नियम ही बन गया है कि होना ही होना है। तो मैंने कहा और क्या लग रहा है। बोला कि पूरी बॉडी में दुख रहा है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और अंदर से बुखार बुखार सा लग रहा है। तो मैंने कहा और बोला पेशेंट ने कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। ठीक है, पूरे बॉडी में जो दर्द बताया उसने वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि और क्या लगता है कि और किस वजह से ये अभी हो गया आपको। तो उसने बोला कि मैं शायद कहीं फंक्शन पर भी गया था, तो उसके वहाँ पर मैंने कुछ ठंडा वंडा खा लिया और ठंडा पानी भी पी लिया, तो शायद उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि हो गया है ये। तो मैंने कहा और, तो बोला कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, गले में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, निगलने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा सा ठंडा, वो सॉरी, गरम गरम पानी पीता हूँ, तो उससे थोड़ा सा बेटर लगता है। तो मैंने कहा और, तो पेशेंट ने बोला कि जब मैं रात में सोने जाता हूँ तब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है, मॉर्निंग में उठता हूँ तो दर्द मिलता है। पूरे टाइम पे तकलीफ़ रेगुलर बनी हुई है। और मुझे लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम टॉन्सिल्स की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, ये चेस्ट में भी मेरे को थोड़ा सा टाइटनेस लग रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, एक्सरसाइज करती रहती थी तो मुझे लग रहा है उससे भी कुछ ये अटक गया है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा गर्दन में दर्द लग रहा है। फिर पेशेंट ने बोला कि ये प्रॉब्लम तो बचपन से ही है मुझे टॉन्सिल की, तो डॉक्टर ने कई बार मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोला, बट वो एक टाइम के लिए होता है और ठीक हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया उसका। तो अभी पेशेंट ने बोला कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मतलब कई बार तो सहन भी नहीं होता, इतना दर्द होता है। और ये मुझे पूरा लग रहा है कि डस्ट की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है ना आजू बाजू लोगों का, तो वो डस्ट इनहेल कर रहा हूँ मैं और इसकी वजह से हो रहा है। कई बार तो मुझे थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस भी होने लगता है। तो मैंने कहा अभी मन कैसा हो रहा है। तो बोला इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत तकलीफ़ है मेरे को गले में, इसके लिए आप कुछ दवाई दीजिए। और इतनी सारी दवाइयाँ खा लिया, दवाइयों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि होम्योपैथी लूँ। तो फिर मैंने पूछ लिया कि घर में कोई स्ट्रेस है क्या। बोला नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस चलता ही रहता है घर में, जैसे वाइफ को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रेस रहता है, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी एलर्जी आ गई है, उन सब का भी स्ट्रेस रहता है। और फिर मैं गूगल से सर्च करता रहता हूँ कि इसके लिए क्या क्या मेडिसिन हो सकती है, यही सब चलता रहता है। तो ये इतना छोटा सा केस है, इस केस को समझते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट आपकी क्लिनिक पर बहुत आएंगे। ठीक है, आप 100% रख लो, आप मतलब 99% आप रख लो कि यदि ये पेशेंट बोलता है आके, तो आपको फर्स्ट रेमेडी यू हैव टू थिंक लैकेसिस। ठीक है, तो मैंने कितने केसेस लैकेसिस से ठीक किए हैं सिर्फ इस तरीके के वर्जन से, और फिर इतना केस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अभी आप देखो पेशेंट बोल रहा है कि वहाँ पे आजू बाजू का माहौल है ना, वो सब गड़बड़ किया है। आजू बाजू के माहौल ने गड़बड़ करके रखा है, उसी से मेरे को ये हो रहा है।
तो डिल्यूजन इंजुरी इन जॉर्डेज बीइंग पहला रूब्रिक। और कहाँ से आ रही है इंजुरी? उसके सराउंडिंग्स से आ रही है, आजू बाजू से आ रही है। तो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड एज बीइंग बाय सराउंडिंग्स, ठीक है, पहला रूब्रिक। दूसरा रूब्रिक, तीसरा रूब्रिक है पेशेंट का, पेशेंट क्या बोल रहा है ना कि ये रेगुलर बना हुआ है तो भी ये मतलब उसको परेशानी बन रेगुलर चली जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड एज बीइंग। पेशेंट बोल रहा है मुझे पक्का है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और उसने बोला शायद ये टॉन्सिल की वजह से भी ये सब इधर उधर दर्द जा रहा है। तो दिस इज थ्योराइजिंग, है ना। तो ये उसका पेशेंट का थ्योरी है। और तो उसने पेशेंट ने बोला कि अभी देखो आप उसको ना क्या वो गूगल में सर्च करता है, ठीक है, तो रीडिंग डिजायर मेडिकल, रीडिंग मेनिया फॉर, है ना, रीडिंग मेडिकल बुक डिजायर फॉर। तो ये इस तरीके का एक रूब्रिक होता है आपके पास। और फिर उसने एक बात और कही, हाँ, कि वो जब कुछ पीता है, ठीक है, गर्म पीता है तो उसको बेटर फील होता है। तो ठीक ये कहलाता है मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, ठीक है। तो मतलब उसके संरक्षण पे, उसको जो हॉटनेस है उसके संरक्षण में उसके कांटेक्ट पे आने से पेशेंट को बेटर फील होता है। तो ये मैग्नेटिज्म एमेलोरेट होता है। और पेशेंट ना ऐसे कर करके बता रहे थे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इस तरीके से। तो ये जो साइन होता है ना, ये पेशेंट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो ये आप रूब्रिक ले सकते हैं कम्युनिकेटिव, है ना, सिंपल रूब्रिक है। और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है इस रेमेडी का, एक्स्ट्रा वेगेंस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, इतना दर्द होता है। सेंसिटिव टू पेन, तो वो पेन को बर्दाश्त नहीं करता, पेन के लिए, पेन में उसको रोना आ जाएगा, चिड़चिड़ करेगा, दुखी हो जाएगा। तो दिस इज सेंसिटिव टू पेन, है ना, एक जनरल रूब्रिक लेना है आपको। और सेंसिटिव टू पेन और एक्स्ट्रा वेगेंस। तो जब ये सारे रूब्रिक्स लगाते हैं तो आपके पास अकेली रेमेडी आती है लैकेसिस, ठीक है। तो लैकेसिस बहुत शानदार रेमेडी है ना। मैं तो कितने सारे पेशेंट, जस्ट फ्यू वर्ड्स उसने बोला है और मैंने मेडिसिन दिया है। मैंने आपको एक केस शेयर किया था, मेरा एक रिलेटिव है, वो बस आया और उसने क्या बोला कि मेरे को ना ये जो डस्ट से है, डस्ट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होती है। तो उसने बस इतना ही बोला कि ये आजू बाजू का माहौल, मतलब डस्ट से सर्दी हो जाती है मेरे को, ठीक है। तो बस मैंने उसको उठा के दे दिया। उसने, वो 3 साल हो गया आज तक उसको एलर्जी नहीं हुई। तो जस्ट सिंपल डोज ऑफ होम्योपैथिक राइट मिनिमम मेडिसिन कैन डू मैजिक, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और इस तरीके से आपको पेशेंट को समझना है। ये रेमेडी बहुत सिंपली आपको इस तरीके से वर्जन पेशेंट के बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है, बट किसी भी तरीके से पेशेंट आ सकता है। अब पेशेंट डिफरेंट से कई सारे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए, मैनी शेड्स हैं पेशेंट के। अब ये दूसरा केस है ना। तो इस ये बहुत अच्छा केस है। ये 23 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, जिसको चेहरे में बहुत सारे पिंपल हैं, ठीक है। अब उसको क्या बोलता है, छूने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, और बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एलोपैथी खाई, उससे ठीक ही नहीं हो रहा है। पहले तो छोटे छोटे थे, अब तो बड़े भी हो गए डॉक्टर साहब, है ना, और ये ठीक भी नहीं हो रहे, रेगुलर बने हुए हैं। तो और ये बोलता है कि मैं हमेशा दवाई कराता रहता हूँ, हमेशा दवाई कराता रहता हूँ, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक नहीं हो रहा तो क्या? बोलता है देखने में अच्छा नहीं लगता है मेरे को, ठीक है। मैंने कहा कैसे अच्छा नहीं लग रहा? बोल रहा है सुंदरता नहीं है ना चेहरे में, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं है। तो मैंने कहा क्यों सुंदर दिखना है? आप ऐसे पूछ लिया करो कि क्यों सुंदर दिखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, आप इसका सेंस है, इस सवाल का सेंस है, देखो आप, है ना, आगे चलते हैं। तो पेशेंट बोला कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, कोई टोक देता है तो बुरा लगता है, चेहरा कितना खराब हो गया है, ठीक है, आप खुद देख लो। तो फिर से मैंने पूछा कि सुंदर क्यों दिखना है, तो वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर उसका एक फ्रेंड आया था, उसने बोला कि डॉक्टर साहब इसको ना कोई लड़कियां भाव नहीं देती, मतलब लाइन नहीं देती। तो वो गुस्सा हो गया एकदम से, है ना, उसको डांट दिया, बोला तुम बाहर जाओ, मैं सर से बात करता हूँ। तो वो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं नहीं तुम बात करो, मैं अब नहीं बोलूँगा, उसको भगा दिया। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे शुरू होता है। तो बोलता है कि फिर से मैंने उसको क्वेश्चन किया कि बोलो क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो
तो मैंने कहा क्यों सुंदरता चाहिए, क्यों ये दाग धब्बे तुमको ठीक चाहिए? तो वो पेशेंट बोलता है कि ये क्यों बताना ज़रूरी है क्या? तो बहुत धीरे 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 वो शुरू हुआ, फिर बोला कि हाँ सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो लड़की है, ठीक है, और वो मुझे भाव नहीं देती और मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उतना, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है ना, तो कहीं वो कुछ कह ना दे, इसलिए मैं उससे नहीं बात करता हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों तुमको भाव नहीं दे रही है? तो वो बोलती कि ये बोलता है कि मेरे चेहरे की वजह से ना वो मेरे को भाव नहीं दे रही, मेरा चेहरा इतना बेकार लगता है और उस लड़की का ख्याल ना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? बोला वही पुराने ख्याल चलते रहते हैं कि हम लोग घूमते थे, है ना, हम लोगों ने कुछ टाइम तक साथ में पढ़ाई भी करी है और अलग अलग तरीके, हम लोग सब तरीके से फैंटेसीज वाली बातें भी करते थे, प्यार की बातें भी करते थे, तो वो सारी बातें अब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। तो जब से वो पढ़ाई हो गई तो वो अलग हो गई, मैं अलग हो गया, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मिलना उससे, पर इस वजह से मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा और? तो बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई दो जिससे ये सारे विचार भी निकल जाएं। तो मैंने पूछा कि तुम ये सारे विचार क्यों निकालना चाहते हो? तो बोलता है कि ऐसे चेहरे को लेकर उसके पास जाने की मेरी को हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा तुमको और क्या चाहते हो? तो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे फ़ोन करे, मुझसे बात करने की कोशिश करे, बट मेरी तो खुद मेरे साइड से तो हिम्मत नहीं हो रही, पर वो यदि ऐसा कर ले तो ठीक रहेगा, तो आगे बात बढ़ सकती है और दोस्ती अच्छी हो सकती है। तो मैंने कहा और? तो बोलता है कि थोड़ा सा पिंपल ठीक हो जाएंगे तो मुझे शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं अपनी बातें उसके सामने रख पाऊँगा। मैंने कहा और पिंपल को लेकर कोई बात? तो बोलता है कि हाँ सर, ये इनको ना छू दो तो बहुत दर्द करते हैं। तो जब वो आया था, और एक ऑब्जर्वेशन और था, जब वो आया तो बैठ गया शांति से, वो कुछ बोला नहीं। फिर जब मैंने पूछा उससे तब वो शुरू हुआ है। तो और एक चीज़ और उसने बोला कि ये तो जा ही नहीं रहे, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, मैं तो इनसे परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है, ये पिंपल से। तो ये छोटा सा केस था, तो इस केस को समझते हैं। तो देखो आप, जब पेशेंट एंटर होता है ना, तब उसके हाव भाव एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है, और वो केस में अप्लाई करने की कोशिश करना है। तो इस केस में ना, जब वो पेशेंट आया और बैठा और कोई बात नहीं किया, तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है टिमिडिटी बैशफुल। दूसरा टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक। तीसरा रूब्रिक हो सकता है टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक एंड टॉक। मतलब एक तो अपीयर होने में, जैसे वो अभी लड़की के सामने भी अपीयर होने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो दिस इज ऑल्सो टिमिडिटी एंड कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, ठीक है। तो ये तीनों रूब्रिक आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूब्रिक है टिमिडिटी अपीयरिंग द पब्लिक एंड टॉक, और एक और रूब्रिक है इनिशिएटिव लैक ऑफ। तो लैकेसिस कई बार अलर्ट होता है, वो इंजरी का डर रहता है उसको, इसलिए वो शुरुआत ही नहीं करता, वो पहले सिचुएशन को समझता है, ठीक है। दूसरा वो तो और टिमिडिटी के चक्कर में भी, ठीक है, फियर इंजरी के चक्कर में और टिमिडिटी के चक्कर में वो इनिशिएटिव लैक ऑफ में चला जाता है। दूसरा रूब्रिक होता है हमारे पास डिल्यूजन इमेजिनेशन परस्यूड। वो परस्यूड हो गया, पीछे ही नहीं छोड़ रहा है उसके पिंपल, और परसिक्यूटेड, वो परेशान भी हो गया है। और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक अभी मैंने बताया पिछले केस में भी, एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए पिंपल, और ये लगातार ट्रीटमेंट लिए जा रहा है, सभी जगह से ट्रीटमेंट ले रहा है। तो जो फेल होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट लेता जाए तो वो परसिवरेंस रूब्रिक में चला जाता है, ठीक है। अब ये कि ये क्या चाहता है कि जड़ से ठीक हो जाए, ये मेरे पिंपल जो हो रहे हैं ना, जड़ से ठीक हो जाए, तो ये रूब्रिक होता है हमारे पास किल डिजायर, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें खुद में कमी है, ठीक है, उसको खुद में कमी दिखाई देती है, इसीलिए वो सामने वाले के सामने अपीयर नहीं हो रहा है। और
एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है ये क्या, मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी, मतलब ये दूसरा को अट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब वो लड़की को अपने आप को ब्यूटीफुल बना के उस लड़की को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये है मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी। और ये लड़का उस लड़की से चार्म हो गया है, तो डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक दी स्पेल, और उससे ऐसे चार्म हो गया, इवन उसकी बातों से चार्म हो गया है कि वो बातें रेगुलर 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 उसके दिमाग पे घूमती रहती हैं। तो अभी एक और रूब्रिक मैंने बताया कि ये टच, सेंसिटिव टू टच है, ये बंदा सेंसिटिव टू टच है और टच बीइंग एग्रावेट है, छूने में टच दर्द होता है और वो टच बीइंग एग्रावेट, उससे उसको तकलीफ बढ़ जाती है। तो दोनों रूब्रिक आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जब रूब्रिक लगाते हैं तो आपके पास एक रेमेडी आती है अगेन लैकेसिस। तो लैकेसिस उसको 30 के 3 डोज दिए, फिर 200 के 1-2 डोज और दिया, उसके बाद वो पेशेंट के इरप्शंस पिंपल वो सारे ठीक हो गए। सो कहने का मतलब ये है कि लैकेसिस किसी फॉर्म में आ सकता है। तो लैकेसिस को ऐसे बॉक्स में नहीं बनाना कि वो हर बार वही जस्टिंग वाला बंदा होगा, हर बार वही सस्पिशियस बंदा होगा, है ना। तो ऐसे नहीं आपको लैकेसिस मिलेगा। लैकेसिस जिस भी फॉर्म में मिले आपको उसको समझते आना चाहिए, क्योंकि लैकेसिस एक बड़ी रिमेडी है, बहुत बड़ी रिमेडी है और बहुत कम फेल होती है। मतलब होम्योपैथी वैसे भी फेल नहीं होती यदि राइट से मिनिमम चली जाए तो, लेकिन लैकेसिस को सिलेक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैकेसिस को सिलेक्ट करेंगे तो इजी होगा और रेमेडी वंडरफुल वर्क करेगी। मैंने मदर का केस शेयर किया था, आपको याद होगा। तो उनको ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और साथ में फ्रोजन शोल्डर था, वो दर्द में क्या बोलती, भयंकर दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रा हो गया दर्द, बहुत बहुत दर्द होता है। ठीक है, और कम्युनिकेटिव, उनने ऐसा करके बताया कम्युनिकेटिव, तो लैकेसिस का कम्युनिकेटिव बहुत मार्क्ड होता है, उसको आपको पकड़ते आना चाहिए। तो पेशेंट कम्युनिकेटिव में क्या करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि उसको कहाँ से कहाँ तकलीफ है, बताएगा, इधर बताएगा, सियाटिका वाले इधर से लेके इधर तक पूरा आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जब ये दोनों रूब्रिक को क्लब करते हैं तो अकेला रेमेडी आती है आपकी लैकेसिस। ठीक है, लैकेसिस देने से उनका 200 देने से आज 4 महीने हो गया, 90% पेन खत्म हो गया, हाथ नहीं उठ रहा था, अभी 15 किलो वेट लिफ्ट कर लेती हैं, 20 किलो वेट लिफ्ट करती हैं, आप समझ सकते हैं। सो होम्योपैथी वर्क लाइक दिस। केसेस के और भी कुछ पॉइंट बोलता हूँ, यह तो बहुत बड़ी रेमेडी किसी फॉर्म में आपके पास आ सकती है। तो ये ना रीजन के साथ बात करता है। मैंने आपको एक केस शेयर किया था जिसको सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन था। ठीक है, और उसने ऐसे ऐसे करके मेरे को बात की, इधर से इधर, ये कम्युनिकेटिव लिया, वो भी बात शुरू नहीं किया, इनिशिएटिव लैक ऑफ लिया, है ना। जस्ट 2 मिनट में केस हो गया, सेंसिटिव टू पेन। तो ये लैकेसिस फ्रिबुलस भी होते हैं, फ्रिबुलस होते हैं एक टाइम पे उनको लगता है, लेकिन जब तक उनको लगता है कि अभी हम संभाल सकते हैं सिचुएशन, तो वो फ्रिबुलस रहेंगे। उसके बाद फिर वो उनके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी रहती है, वो इंटेलिजेंट बंदा होता है लैकेसिस, तो वो समझ जाता है कि अब यहाँ से आगे चलेंगे तो गड़बड़ है ना। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अलर्ट हो जाता है, फिर वो कॉशियस हो जाता है, फिर वो केयरफुल हो जाता है। ठीक है, वहीं फ्रिबुलस होने के बावजूद भी वो किधर चला गया है, अब अपने दूसरी डायरेक्शन में चला गया, वो केयरफुल हो गया। फिर वो परसिवरेंस करता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, मतलब रीजन के साथ बात करता है। ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन लेने का भी डर होता है, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, फियर पॉइजन बीइंग ऑफ, ये सब डर होता है उसको। अभी देखो आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल प्लस परसिवरेंस मिलाएंगे तो लैकेसिस, एल्यूमिना, नाइट्रिक एसिड, सिलिसिया, 4 रेमेडी है ना। अब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेकिन कम्युनिकेटिव के साथ, रीजनेबल बात कर रहा है और कम्युनिकेटिव के साथ बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो लैकेसिस प्लस एल्यूमिना कितना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इन रेमेडीज़ को, इन रूब्रिक को अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट की वर्जन को बराबर से सुन करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है और उसको रूब्रिक बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तब आपकी जो रेमेडी आएगी फिर दे दो आप, ज़बरदस्त काम करेगी। सो दिस वॉज द लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैकेसिस विद केस। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स का कॉल आता है कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप लोग जिनको भी इंटरेस्ट हो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और एवरी सैटरडे का क्लास
ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।